Hello everyone. Hi. After a long time, we are gonna start our new video, and today's topic, we are gonna let me get started. Today's topic are gonna about GitHub, and I will write all of it यहाँ पे notes में लिख देते हैं हम what we are gonna do today. फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे गेट के बारे में, व्हाट इज गेट एंड गेट हब. मैं गेट के आपको थोड़े कमांड्स बता दूंगा. सो यू कैन यूज दैन कमांड्स की ज़रूरत होती है, जैसे प्रोग्रामिंग में होती है, तो कमांड्स की मदद से हम उन काम को आराम से कर सकते हैं. ठीक है, गिट हो गए, गिटहब हो गया, गिट के कमांड्स हो गए. एंड एच टी एम लाइक दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टैटिक होते हैं, डायनेमिक होते हैं. स्टैटिक प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जिनमें खाली फ्रंट एंड काम होकर हो रहा होता है, मतलब कि जो यूजर क्लाइंट को दिख रहे होते हैं. एंड डायनेमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें बैक एंड और फ्रंट एंड फुल होता है, लाइक वी सेड फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो डायनेमिक प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि उसमें एक बैक एंड रन हो रहा होता है, कहीं से हम डेटा उठा रहे होते हैं, कहीं से यूजर लॉग इन कर रहा होता है, यूजर का डेटा स्टोर हो रहा होता है, कुछ बैक एंड में कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होता है, तो वो डायनेमिक होते हैं. आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स प्रोजेक्ट्स की, एंड उन्हें किस तरीके से हम लाइव सर्वर पे डाल सकते हैं, कि मतलब वाइल वी आर डेवलपिंग दैम उनको प्रीव्यू करना, उन्हें देखना, और जब वो डेवलप हो जाए तो हमें शोकेस करना. उन स्टैटिक प्रोजेक्ट्स में हम पोर्टफोलियो का यूज़ कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं फॉर योर लाइक रिज्यूमे पार्ट एंड ऑल ऑफ इट, जहाँ पे आप अपने स्टैटिक प्रोजेक्ट्स आपके वर्क को शोकेस कर सकते हैं. ठीक है, फॉर दैट वी आर गोना यूज नेटलीफाई. देखिए यहाँ पे होस्ट, इन्हें कहते हैं होस्टिंग. ठीक है, मैं आपको होस्टिंग एंड सबके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बताऊंगा. व्हाट इज होस्टिंग, व्हाट इज डोमेन, एंड लाइक वेयर वी कैन अपलोड आर प्रोजेक्ट्स. आई थिंक ये हो गया होस्टिंग, डोमेन, प्रोजेक्ट्स, लाइव सर्वर. एंड एक प्रोजेक्ट मैं आपको होस्ट करके ही बताऊंगा, एंड आई वुड से यू कैन ऑल्सो एक्सेस इट. ठीक है, सो कैन वी गेट स्टार्टेड. कैन वी गेट स्टार्टेड विद, मैं आपको होस्टिंग पहले सिखाऊं, गिट सिखाऊं या गिटहब. लेट्स क्रिएट अ गिटहब. ओके, आज कुर्ता भी भौंकेगा, क्या बात है. तो you can go on like your Google and Chrome. Here you can search for GitHub. First of all, I would say what is GitHub. तो GitHub एक, मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे डेवलपर्स अपने कोड को मैनेज करते हैं. ठीक है, लाइक इट इज़ अ प्लेस वेयर आई कैन स्टोर माई कोड. एक रिपोजिटरी, जैसे आपकी फाइल्स होती है ना फोल्डर में, ऐसी रिपोजिटरीज बना के अपने कोड को वहाँ पे शोकेस कर सकते हो, अपने कोड को वहाँ पे संभाल के रख सकते हैं. ठीक है, तो ये सब ना डिस्ट्रीब्यूटेड डीवीसीज हैं. ठीक है, गिटहब हो गया, गिट हो गए, मतलब when we work with teams and आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जब काम करोगे ना, तो यू आर वर्किंग विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स. ठीक है, तो आपका अकेले का वो कोड नहीं होगा, वो पूरे सबका मिलकर कोड होगा. ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए होता है कि मेरा कुछ एक जगह पे एक हमने कोड स्टोर कर दिया है. ठीक है, एक जगह पे हमने कोड सेव कर दिया है, तो वहां से पूरी टीम उसे एक्सेस कर सकती है, उसको मैनिपुलेट कर सकती है, उस कोड को यूज कर सकती है. तो वी आर क्रिएटिंग अ प्लेस ऑन गिटहब या रिपोजिटरी दैट कैन बी एक्सेस बाय एवरीवन. ठीक है, तो वही है, ये दिस इज अ प्लेस फॉर डेवलपर्स. और इसकी मदद से अभी आप जैसे किसी कंपनी में नहीं हो, तो आगे आप शोकेस कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ से साइन आउट कर देता हूँ. ठीक है, साइन आउट फ्रॉम ऑल अकाउंट. आई रियली डोंट नो माय, तो आपका ऐसा फर्स्ट पेज आएगा. यू जस्ट हैव टू, अगर अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लीजिए. मेरा अकाउंट है तो मैं साइन इन करूँगा. ठीक है, ये मेरे सेव पासवर्ड्स हैं, एंड आई विल जस्ट साइन इन. आपके में यूज पास की आएगी नहीं, बट आई वुड से आप कोई पास की रख सकते हैं. दिस इज ऑल जस्ट फॉर योर सिक्योरिटी. ठीक है, while we are get started, and this is it. ये मेरी GitHub फाइल बन चुकी है. एक ये मेरा प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे जाके मेरे ये अपलोडेड प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, या फिर जो मैंने अपने काम के लिए यहाँ पे डाल रखे हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका अब, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद, थोड़ा सा मैं आपको थोड़े थोड़े दिखा देता हूँ. देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है.
यहाँ पे लोग अपने प्रोजेक्ट्स डालते हैं ताकि एक कम्युनिटी बनी हुई है यहाँ पे कि मेरे को कुछ अपना किसी का प्रोजेक्ट देखना है, उसके कोड देखने हैं, उसका कोड अपने कोड में यूज़ करना है। इट इज़ ऑल वी आर जैसे एक पूल में सबको डाल दिया है, ठीक है? और हम एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ लाइक दिस। मैं इसे अगर अपनी प्रोफाइल को पब्लिक कर दूँगा तो दूसरे मेरे कोड देख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में, इस टाइप का रहता है, ठीक है? यहाँ पे मैं शोकेस कर सकता हूँ, कंपनी में एक टीम में वर्क कर रहे हैं तो वो टीम उसे एक्सेस कर सकती है, वो एक प्राइवेट कोड हो जाएगा, इस टाइप का सब रहता है यहाँ पे, ठीक है? सो आई हैव अपलोडेड सम प्रोजेक्ट्स। अब आपको जैसे आपका कोई कोड है, ठीक है? आई वुड से मैं आपको अपनी प्रोफाइल में दिखा देता हूँ, ठीक है? आई हैव क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड, लेट मी गेट इट। हाँ, यहाँ पे एक मैंने HTML प्रोजेक्ट बना के रख रखा हुआ है, ठीक है? सो वी जस्ट हैव टू, मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। एक VS कोड से भी आप इसे अपलोड कर सकते हो, उसमें हम गिट का यूज़ करेंगे। एक यहाँ पे हम अलग तरीके से मैन्युअली करेंगे, ठीक है? तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये उसकी फाइल्स वगैरह है, एवरीथिंग। सो आई वुड जस्ट गो हियर। आपकी ये है, यहाँ पे न्यू रिपॉजिटरी का है। रिपॉजिटरी मतलब होती है कि जिसमें मैं अपना कोड संभाल के रखूंगा। इट्स लाइक अ फोल्डर और डायरेक्टरी, ठीक है? अ रिपॉजिटरी कंटेन ऑल द प्रोजेक्ट फाइल इंक्लूडिंग द रिवीजन हिस्ट्री। अब पता है इसमें क्या होता है, ये DVCs क्या होती हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल्स, ठीक है? तो इसमें ऐसा होता है कि मैं आपको अपने कोड में अपडेट करूंगा ना, तो यहाँ पे वो कमिट के तौर पे आ जाए। कमिट मतलब कि मैंने कोई चेंजेस कमिट किया है। हम किसी के कमिट होते हैं या फिर ऐसा होता है ना कि हमने कुछ बदलाव किया है, तो वही चीज़ इसमें होती है कि अब मैं इसमें कोई अपडेट करूँगा, तो इसमें एक कमेंट के तौर पे आएगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ इसमें अपडेशन करी, ये सब किया, तो ये DVC सबको पता चल जाएगा उस कम्युनिटी में कि हाँ, इसने ये चेंजेस किया है। तो दिस इज़ इट फॉर अ रिपॉजिटरी। और गिटहब का ये फ़ायदा रहता है कि इसने इसमें ये चेंज किया है, तो अगर कोई मेरा कोड यूज़ कर रहा होगा तो उसे पता चल रहा होगा कि इसने उसको कमेंट्स में लिख के आ गया होगा कि इसने इसमें ये चेंज किया था। अब यहाँ पे मैं रिपॉजिटरी को नाम दे रहा हूँ HTML प्रोजेक्ट, ठीक है? Okay, HTML project description. Uh, this is an drawing process for HTML project and check option, ठीक है? एंड इसे आप पब्लिक एंड प्राइवेट रख सकते हो, एज यू कैन सी हियर। एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी। पब्लिक से होता है, प्राइवेट में जब हम किसी टीम वगैरह में वर्क कर रहे होते तो होता है। यूजुअली यू कैन पुट इट एट पब्लिक, दिस नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं रीडमी फाइल की, ठीक है? रीडमी फाइल आपके फ़ोल्डर में एक प्रैक्टिस होती है कि मैं बताऊँ कि मेरे कोड में क्या-क्या है, किस चीज़ पे ये वर्क कर रहा है, कौन-सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रखी हैं, और अगर इसे कोई यूज़ करने वाला है तो अपने लैपटॉप में वो किस तरह उसे बिल्ड करेगा, ठीक है? तो दिस इज़ इट फॉर रीडमी फाइल। तो ये रीडमी फाइल हमेशा बनती है। मैं आपको अभी रीडमी फाइल में दिखा दूँगा अपने कोड की। व्हाट इज़ अ टाइप ऑफ रीडमी फाइल, कि अगर कोई मेरे कोड को यूज़ कर रहा हो तो उसे अपने लैपटॉप में कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ डाउनलोड करनी पड़ेंगी उस कोड को रन करने के लिए। एंड ऐड गिट इग्नोर। गिट के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन गिट इग्नोर का मतलब ऐसा होता है कि गिट को मैं बता रहा होता हूँ कि आपको ये फाइल का कुछ करना ही नहीं है। अगर मैं इस पे अपनी रिपॉजिटरी पे डाल रहा हूँ ना वो फाइल्स की, उसे बता रहा हूँ भाई तुझे इनका कुछ करना नहीं है, इन कुछ स्पेसिफिक फाइल्स का। तो गिट इग्नोर को यूज़ करते हो, ठीक है? तो इतना ही करना है आपको। नाम देना है, डिस्क्रिप्शन देना ऑप्शनल होता है, खाली नाम देके यू कैन जस्ट क्रिएट अ रिपॉजिटरी, ठीक है? अब हियर यू कैन सी मेरी रिपॉजिटरी बन चुकी है और ये गिट की कमांड्स है, ठीक है? विद यूजिंग दैम आई कैन पुट माय कोड इन इट विद गिट, ठीक है? वो खाली उससे हो सकता है, किससे? VS कोड से, ठीक है? बट मैं यहाँ पे अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल, एज यू कैन सी कि मैं मैन्युअली अभी करके आपको बता रहा हूँ, तो मैन्युअली हम करते हैं। अपलोडिंग अ फाइल, चूज योर फाइल, ठीक है? आई हैव गॉन टू माय फोल्डर, या ये हियर यू कैन सी मेरे ये फ़ोल्डर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि फ़ाइल सिंगल-सिंगल करके जाएगी। अब आपके इन फ़ोल्डर, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर रहेगा ना, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। इन दैट केस वी ऑलवेज़ यूज़ गिट। बट अगर आपकी सारी फ़ाइल सिंगल-सिंगल है, तो आराम से ये चला जाएगा। इट वुडन्ट कॉज़ अ प्रॉब्लम ऑल्सो। अब मैं ओपन करूँगा, तो मेरे को क्या-क्या चाहिए, ये सारी फ़ाइल्स चाहिए, ठीक है? ये सारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एज यू कैन सी ये मेरी सारी फाइल्स इसमें आ चुकी है, ठीक है? आई वुड चेक वंस अगेन कि मेरी कोई फाइल तो नहीं होगी। ये मेरी 6 फाइल्स थी, 6 की 6 फाइल्स आ चुकी है, ठीक है? और अब मैं यहाँ पे दबा दूँ कमिट चेंजेस, कि हाँ, मैंने चेंजेस बना लिए, यू कैन प्रोसेस इट, ठीक है? एंड हियर यू कैन सी आवर प्रोजेक्ट इज डन।
ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट बन के रेडी है, मतलब मेरी एक गिट रिपॉजिटरी तैयार है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरी रिपॉजिटरी में। तो ये हमारी HTML प्रोजेक्ट की रिपॉजिटरी बन गई है, ठीक है। अब इसे एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ तो हमने कर लिया, ठीक है। ये अब एक गिट रिपॉजिटरी बन चुकी है, गिटहब रिपॉजिटरी, ठीक है। इसे हम अभी ऑनलाइन डालना सिखाएंगे। अभी हम सीखते हैं, अब VS कोड का सारा हम काम सीखते हैं। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड कि इसमें अभी तक हमने गिटहब में क्या था, गिटहब क्या थी, और गिटहब पे कैसे कमिट करते, कैसे अपनी रिपॉजिटरी बनाते हैं, ठीक है। गिटहब को बस ये समझ लीजिए एक डाइवर्स वो है पार्ट, कि कुछ भी कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, दे सकता है, उठा सकता है, उस फाइल्स को यूज़ कर सकता है, और जो मैं कमिट करूँगा उसमें चेंजेस सबको पता चल जाएंगे। इस टाइप का एक बहुत वास्ट कम्युनिटी है, ठीक है। एंड ये हमारा जो फोल्डर था, आई वुड ओपन इट एंड अब क्या होता है, ये मैं आपको CMD के कमांड भी थोड़ी सी बता देता हूँ। जैसे मेरी जिस डायरेक्टरी में, अब आप देख सकते हैं, जैसे मेरी इस डायरेक्टरी में फोल्डर कहाँ पे है ये मेरा, ठीक है। एज यू कैन सी मेरी डायरेक्टरी डी डायरेक्टरी, आपकी कोई सी भी हो सकती है, मेनली डी और सी होती है। तो यहाँ पे मेरी डी डायरेक्टरी में मेरे फोल्डर का नाम है, क्या नाम है, माइन, ठीक है। माइन में मेरा ये है, क्या नाम है इसका, HTML प्रोजेक्ट रन, ठीक है। इसमें मेरी फाइल्स हैं। तब मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैं डी ड्राइव पे गया, फिर मैंने CD डाला। CD से क्या होता है, उसको एक्सेस कर रहे होते हैं उस स्पेसिफिक फोल्डर को, ठीक है। CD माइन, CD उसका क्या नाम था, HTML प्रोजेक्ट रन, ठीक है। आई एम कमिंग इन। अब मेरे को इसको अगर VS कोड में बोलना है तो आई वुड से कोड डॉट से ये VS कोड पे खुल जाएगा, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी, अब क्या होता है, दो तरीके से होते हैं, एक होता है लोकल होस्ट एंड एक होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ लोकल होस्ट और उसका सीन। पेंट पे मजे करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो पेंट जी, इधर आइए, ठीक है। सो आई वुड से, देखिए, आजा भाई, क्या परेशान आदमी है भाई, शेप्स नहीं है क्या, हाँ ये एक, अरे वाह, एक शेप बनी है, दो, अरे वाह, चलो दो पे समझ लेते हैं, ठीक है। ये है एक मेरी मशीन जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, लोकल होस्ट। जब हम कोड लिख रहे होते हैं वेबसाइट्स का, तो लोकल होस्ट होता है, एक होता है पब्लिक, ठीक है। पब्लिक डोमेन टाइप्स, यहाँ पे हमने बात करी थी ना, नोट्स को ओपन करें तो नोटपैड आई, ठीक है। अरे नोटपैड की आप तो बुरा मान, ऐसे बता देता हूँ। ये जो आप छोटी शेप देख रहे हैं, इसमें इसी ये हमारा लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट होता है, जो मैं जिस मशीन पे काम कर रहा हूँ वो मेरा लोकल होस्ट है, कि ये इस नेटवर्क, इस एनवायरनमेंट पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है पब्लिक होस्ट, जहाँ पे पूरी पब्लिक आके उसे एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो जब हम अभी इसको क्रिएट कर रहे हैं, हाँ, तो एज यू कैन सी हियर, ये मैं अभी इसे अपने कंप्यूटर पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक लोकल होस्ट वर्जन है। अब एक चीज मैं आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ, यहाँ पे डालिए लाइव सर्वर। लाइव सर्वर से ये अभी आएगा टॉप पे, एज यू कैन सी ये लाइव सर्वर है। इसे आप बस इंस्टॉल दबा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इंस्टॉल करके, तो इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो इससे जो हमारे क्या होते हैं, HTML पेजेस, जावास्क्रिप्ट पेजेस, स्टैटिक पेजेस होते हैं ना, इन्हें हम गो लाइव करके प्रीव्यू कर सकते हैं। मैंने दबाया गो लाइव, ठीक है। तो एज यू कैन सी जो मैंने बनाया है, जो मेरी फाइल्स हैं, वो यहाँ पे शो करने लगी है, ठीक है। ये मेरा HTML कोड था, HTML कोड, ठीक है। वेलकम टू आवर वेबसाइट सर्विसेज एंड वेलकम टू आवर वेबसाइट। और अगर मैं इसमें से अपनी index.css, मैंने इसमें style.css का भी यूज किया है, एंड CSS पार्ट्स यूज करिए। If I try to remove them, should I remove them? तो इसका एक बेसिक पेज बनेगा यहाँ पे, मतलब बेसिक पेज, जो बेसिक HTML बचेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देखिए पोर्ट 5051, इट इज अ लोकल होस्ट पोर्ट, जो खाली इस कंप्यूटर के ऊपर वर्क करेगा और कहीं पे इसे एक्सेस नहीं कर सकती। इस लिंक को अगर हम कहीं और पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो इट इज नॉट एक्सेसिबल, इट्स ओनली एक्सेसिबल फॉर दिस कंप्यूटर, ठीक है।
ये प्रीव्यू पार्ट होता है, इसे आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं गिट की, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं इसे किसी उस पर डालने की, ताकि हम एक्सेस कर सकें। नेटलीफाई करके एक वेबसाइट है, ऐसे करके ना काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ पे हम स्टैटिक पेजेस डाल सकते हैं हमारे। मैं आपको स्टैटिक पेजेस का ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो डायनेमिक पेजेस होते हैं उनका अपलोडेशन थोड़ा अलग तरीके का होता है। उनमें ये प्रॉब्लम्स रहती है कि उनका बैकएंड भी रन करवाना होता है कई जगह पे, तो बैकएंड स्टिल रन करता रहे तभी फ्रंट एंड उससे डेटा ले पाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक में इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे बैकएंड को ही रन नहीं करवाना होता। और होस्ट, डोमेन, ये चीज़ होती है। होस्ट का मतलब होता है कि जब हम कहीं पे किसी वेबसाइट पे जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं www.netlify.com, ठीक है। ये .com जो होता है ना, नेटलीफाई हो गया, ये नाम हम रजिस्टर करवाते हैं ऑनलाइन, ताकि कोई और ना ले सके, ठीक है। किसी और के पास ये नाम किसी से मैच ना हो, वरना इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस या फिर समवन एल्स, कि दो बंदे एक नाम के संग एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही आईडी पे, ठीक है। तो डोमेन होस्ट का मतलब यही होता है। आजकल कई सारे होस्ट प्रोवाइडर्स आने लग गए हैं जो थोड़े पैसे लेते हैं और आपको एक होस्ट नेम देंगे, जिसका आप यूज करके अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। बट देयर इज आल्सो सम पॉइंट्स की सम वेबसाइट जो आपको फ्री में भी ये काम कर देती हैं। जो फ्री में करती हैं उनमें ये रहता है कि वहाँ पे आप अपने हॉबी के तौर पे उसे अपलोड कर रहे होते हैं, और जहाँ पे रियल में आपको जब कोई अपनी स्केलेबल एप्लीकेशन बनानी होती है, तब हम होस्ट खरीदते हैं, ठीक है। तो नेटलीफाई उनमें से एक है जो आपको एक फ्री थोड़ा सा पार्ट देनी होती है अपने उसका, कि हाँ भाई आप अपलोड कर लो आराम से, ठीक है। लाइक मैं आपको शोकेस कर देता हूँ, यहाँ पे आए हम, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। आप लॉगिन करना अपने गिटहब से। एक बार आप गिटहब पे लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं गिटहब के लॉगिन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो गिटहब पे थोड़ा आसान रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हो 100 जीबी की मेरे को स्पेस फ्री मिली है, 300 बिल्ड आवर्स फ्री मिले हुए हैं, तो मतलब 100 जीबी तक की मैं वेबसाइट इस पे अपलोड कर सकता हूँ। इट वुड बी मतलब इनफ टू शोकेस योर हॉबीज, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक दो प्रोजेक्ट डाल भी रखे हैं, ये वही वाले प्रोजेक्ट है जो हमने मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। सो अच्छा, मैं आपको एक चीज और गिट वाली ना मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। ये वाला मैं आपको शोकेस एक बार दिखा देता हूँ। चलो मैं गिट से शुरू करता हूँ, क्योंकि ये वाली देखो यहाँ पे पड़ी हुई है, ये इसके यहाँ से इस लिंक को लिया, इस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये आपका आ जाएगा इस पे, ठीक है। और मैं अब इस लिंक को अगर अपने किसी दूसरे लैपटॉप में ऑन करने की कोशिश करूँ, तो इट वुड बी एक्सेसिबल फॉर यू, क्योंकि ये एक पब्लिक लिंक है। जैसे हमने बात की थी लोकल और पब्लिक की, तो वही वाला सीन है, ठीक है। इसका नाम है क्लासी स्लैश 71 fb 20 डॉट नेटलीफाई.app, ठीक है। इसे अगर हम तो हियर एज यू कैन सी, मैं अपना दूसरे लैपटॉप आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे ये वेबसाइट जो है इसे यहाँ पे डाला, जो यहाँ पे हमें इसे प्रोवाइड करी थी नेटलीफाई ने। ये मेरे दूसरे लैपटॉप दूसरे वर्जन कंट्रोल पे खुला हुआ है, दूसरे नेटवर्क पे, बट स्टिल एक्सेसिबल, क्योंकि ये एक HTTPS पार्ट बना है। HTTP होता है जो लोकल होस्ट होता है, HTTPS सिक्योर पार्ट के बाद पूरी पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होता है। ये तो ये पेज यहाँ पे आ गया जो हमने बताया, ठीक है। अब मैं आपको इसकी अपलोडेशन एंड ऑल थिंग्स दिखाता हूँ एक नई वेबसाइट की तरफ। तो I would put it here. तो लेट्स गो, वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद गिट, ठीक है। आपको गिट डाउनलोड करना पड़ेगा, ये है गिट CMD ऐप, ठीक है। यू जस्ट गो टू गिट ऑनलाइन, खाली गिट डालना है आपको। आपने गिट डाला, यहाँ गिट पे गए, ठीक है, और डाउनलोड फॉर विंडोज पे दबाया, ठीक है। ये 64 बिट स्टैंडर्ड ऑन ये है ना, क्लिक हियर टू डाउनलोड द लेटेस्ट, यहाँ पे दबा दें क्लिक हियर टू डाउनलोड द लेटेस्ट पे, ठीक है। एंड यहाँ पे डाउनलोड होने लगा। मैं अपने में तो गिट हटा के देखूँ अनइंस्टॉल इट, क्योंकि मैं चाहता it will cause some issue ये गिट इन, तो इसे मैंने अनइंस्टॉल कर दिया अपने लैपटॉप से। यस, जब तक ये अनइंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा गिट आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपके संग ही इसे सेटअप करूँगा अपने में भी। गिट को हमने ऑन किया डाउनलोडेड को, नेक्स्ट दबाया। अब मैं इसे अपने
किसी मनचाहे फोल्डर में रख दूंगा। आई वुड ऑलवेज प्रेफर डी फोल्डर, तो मैं वहाँ रखूँगा गिट को, डी गिट, ठीक है। आइकन ये सब ठीक है, चेक गिटहब, मतलब इनमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते जाइए, ठीक है। उसका फोल्डर का नाम हो गया यूज विम एडिटर गिट्स डिफॉल्ट एडिटर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे यूज विजुअल कोड एज गिट्स डिफॉल्ट एडिटर कर दीजिएगा, तो आपके ना जो विजुअल कोड है वो गिट का एडिटर बन जाएगा। एडिटर जैसे विजुअल कोड में हम कोड एडिट करते हैं ना, गिट को भी एक एडिटर की जरूरत होती है जिससे हम उसके कमांड लिख सकें, ठीक है। और यूज इट्स डिफॉल्ट ब्रांच नेम मास्टर, ओके। और हम कमांड लाइन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए। बंडल एसएसएस नेटिव सिक्योर इंस्टॉल कर दीजिए, कुछ ऐसे कर दीजिए। बस आप ना वो VS कोड वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो ताकि VS कोड पे ही उसका कोड एडिटर बनेगा, ठीक है। एंड व्हाइल वी वेट फॉर इट, मैं आपको बता देता हूँ कि गिट का काम होता है, कितना एक साउंड हो रहा है, गिव मी अ मिनट। तो एज यू कैन सी ये हमारा गिट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो इसे हम अब फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इट्स नथिंग, जस्ट अननेसेसरी एचटीएमएल पार्ट। तो हमारा गिट डाउनलोड हो चुका है। गिट की मदद से हम क्या करते हैं, गिट भी गिटहब की तरह एक डीवीसी होता है, मतलब वर्जन कंट्रोल दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और इसकी मदद से मैं अपनी फाइल्स को गिटहब पे अपलोड कर सकता हूँ। और जब हम किसी कंपनी या किसी टीम में वर्क कर रहे होते हैं, तो गिट की मदद से हम ये कर रहे होते हैं कि 4 लोग अगर एक कोड पे काम कर रहे होंगे, सबको इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट बनाना होता है। तो जिसका जितना बना वो उसमें पुश कर देता है, और जिसको जो उसमें कोड में से पार्ट चाहिए होता है उसे पुल कर लेता है। पुश मतलब कि हम उस कोड को उसमें डाल रहे हैं, और पुश आउट मतलब कि मैं उतना कोड उसमें से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो गिट की मदद से ये होता है, गिट की मदद से हम कमिट कर सकते हैं अपने चेंजेस कि मैं अभी वाइल मैं इस कोड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ चेंज करा, फिर मैं उसे कमिट कर दूंगा, तो वो गिटहब जो मेरी रिपॉजिटरी है वहाँ जाके कमिट हो जाएगा। मुझे बार बार ना सेव अनसेव नहीं करना पड़ेगा अपनी गिटहब रिपॉजिटरी जो मैंने वहाँ पे बना रखी है। यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस करे कि आज मेरे को ये चेंज करना है, वो वहाँ जाके रिपॉजिटरी में अपने आप चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ताकि कोई और टीम का अगर किसी को यूज करना होगा, और हमने बात करी थी कमिट चेंजेस, उसमें ही पता चल जाएंगे। यहाँ से मैंने चेंज करा कोड में, वो वहाँ पे कमिट हुआ, और फिर पूरी टीम को पता चल जाएगा कि इसमें ये चेंजेस हुए हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। गिट की मदद से क्या हो रहा होता है, जो गिटहब में कर रहे होते थे ना हम चेंज, गिटहब में या तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कोड से उसमें वो चेंज कमिट कर सकते हैं, और वहाँ से कुछ पार्ट पुल आउट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा शो कर देता हूँ। अब जैसे ये हमारा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपना खोला टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल खोला, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला कमांड होता है कि इस जो है एक गिट फोल्डर इसके लिए बनाइए, गिट इन इट, ठीक है। व्हाट इज गिट शेयरिंग, ओके। गिट इन इट करा मैंने कमांड, ये यहाँ पे आ गया इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी इन डी माइन एचटीएमएल। यहाँ पे एक डॉट गिट फाइल बन गई है मेरे लिए, ठीक है, जिसमें मैं अपने गिट के चेंजेस वगैरह को सेव कर सकता हूँ। ये आपके में आप अपना फोल्डर खोलोगे ना, तो शायद डॉट गिट फाइल दिखे ना, क्योंकि एक हिडन फाइल होती है, ठीक है। तो वी हैव टू मेक चेंजेस, व्हाट चेंजेस होते हैं, एक सेकंड, शो मोर ऑप्शंस पे गए, प्रॉपर्टीज में गए, और हिडन फाइल्स का मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ये एक डॉट गिट फाइल आपको यहीं पे दिख जाएगी, अगर आपके फोल्डर में शो भी ना हो, ये एक हिडन फाइल होती है, इट्स नॉट नेसेसरी टू बी शोन ऑलवेज, ठीक है। ये गेट इन इट हमारा कमांड हो गया। हमने एक रिपॉजिटरी बनाई थी, जब मैं आपको बता रहा था कि उसमें उस तरीके से होगा, तो लेट्स डू इट विद दैट पार्ट टू, ठीक है। इसे हम बंद कर देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे हम एक अपनी नई रिपॉजिटरी बनाते हैं, जिसमें मैं अपना पुश करूँगा
एक कोड, कौन सा वाला कोड करें? चलो मैं आपको एक ई कॉमर्स ऑनलाइन जिसमें HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके है, वो उतना वो दिखाता है ई कॉमर्स पार्ट। ठीक है, मैंने न्यू रिपोजिटरी पे गया, आई वुड से न्यू ई कॉमर्स। ओके, ये मैंने रिपोजिटरी बना ली। अब यहाँ पे कमांड दे रखे, गेट इनिट हमने कर लिया। ठीक है, हमारे कमांड लाइन पे मैंने कौन से कमांड लाइन पे करा, चलो इसे निकाल लें। मैं दूसरे कोई और प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, उसे करते हैं। ठीक है, cd स्लैश करके मैं बैक आया, cd माइन किया। ये आपको नहीं स्टेप्स करने हैं, ये मैं अपने अभी प्रोजेक्ट को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, cd ई कॉमर्स, तो मैं फाइल का नाम क्या भूल भी गया, माइंड में गए, क्या फाइल था, ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, ये आ गया कोड डॉट। अब मैं आपको गेट का यूज करना सिखा रहा हूँ, फिर हम उसे इसे ही अपलोड करेंगे ताकि सब लोग इसे एक्सेस कर सकें, ना कि लोकल होस्ट के तौर पे। मैं अभी आपको इसको लोकल होस्ट बना के दिखा रहा हूँ, गो लाइव किया, तो ये एक एक्सेसिबल पार्ट हो जाएगा सिर्फ मेरे लिए। ये एक मेरी वेबसाइट है। ठीक है, इस पे ये और कोई अभी एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम इसे बनाते हैं एक्सेसिबल। पहले हम इसे डालेंगे किस पे, हमारे गिटहब पे। तो गिट इनिट हो गया। मेरे को रीडमी फाइल इसमें डालनी है। रीडमी फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, रीडमी फाइल किस टाइप की फाइल्स होती हैं। ये रही मेरे एक पुराना प्रोजेक्ट है रीडमी फाइल की, इसमें ये टेक्नोलॉजीज का मैंने यूज किया है। ये रीडमी फाइल होती है ना, ये कोड में कोई चेंज नहीं कर रही होती, ये खाली ऐसी फाइल होती है जो दूसरे डेवलपर्स पढ़ सकते हैं, इसकी मदद से और कुछ नहीं हो रहा होता है। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप पढ़ सकते हो। तो ये इस टाइप की रीडमी फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो मेरे को रीडमी फाइल डालनी नहीं है, मैं अपना फर्स्ट कमिट कर रहा हूँ, मैं पहला डाल रहा हूँ, पहला चेंज डाल रहा हूँ कि मैं उस पर वेबसाइट मतलब अपनी फाइल्स अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पे गए, मैंने अपने प्रोजेक्ट को पहले क्या लिया, गिट इन। ठीक है, वो फाइल बन गई। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया गिट कमिट, पहला मैं कमिट बना रहा हूँ, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, फर्स्ट अपलोड। ठीक है, इससे मैंने ये फर्स्ट अपलोड नाम दे दिया। अब ये मेरे को दिखा रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट में इतनी फाइल्स हैं, मुझे ये सब ऐड करनी है। अब मेरे को अगर मैन्युअली करनी होती तो मैं ऐसे कर रहा होता, गिट ऐड और फाइल का नाम, जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस कर रहे हैं, सबसे लास्ट वाली फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस। अब ये हो गई गिट। अब हम इसे शोकेस करते हैं, वेट अ सेकंड। हाँ, तो git, हमने पहले अपना कमिट कर लिया था। यहाँ से काम है हम इस पे वेट से, यहाँ पे हमने पहला कमिट बना लिया था अपना, और कमिट के बाद हमें फाइल्स दिख गई थी। मैं आपको लिस्ट करके दिखा देता हूँ, स्टेटस। ये स्टेटस से पता चल रहा है कि इतनी फाइल्स हमारी अभी कमिट नहीं हुई है। ठीक है, तो हमने सारी फाइल्स को एक संग ऐड कर सकते हैं। सॉरी आई टुक द टाइम। तो क्या होता है, पहले गिट इनिट किया हमने। गिट इनिट से क्या होता है कि ये देखिए ना, ये ग्रीन ग्रीन लाइन सी आ रही है, ये गिट फोल्डर में जा चुकी हैं फाइल्स। ठीक है, अब मुझे इन सारी फाइल्स को अपने वो जो गिट छोटा फोल्डर बनाया ना उसमें ऐड करनी है। ठीक है, तो गिट इनिट के बाद हमने पहला कमिट बनाया था, कमिट की उससे ये हुआ था कि ये सारी उस फोल्डर में कमिट हो गई, कमिट फर्स्ट कमिट। ठीक है, अब इसे इन फाइल्स को जब तक ये रेड है तब तक उनका स्टेटस, गिट स्टेटस से ये होता है कि फाइल्स पता चल जाती है कौन सी ऐड नहीं हुई है, जो रेड है वो ऐड नहीं हुई है। तो हम यहाँ पे करेंगे सब फाइल्स को एक संग ऐड करने के लिए गिट ऐड डॉट। ठीक है, ये किया। अब गिट्स का स्टेटस देखते हैं, गिट्स का स्टेटस हो गया सारा ग्रीन, कि ये सारी फाइल्स हमारी क्या हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, अभी तक पहले रेड था ना, एज यू कैन सी ये सारी रेड थी, अब हमारी सारी फाइल्स ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, गिव मी अ सेक प्लीज। but हाँ, everything is added now। no, हम यहाँ पे गए,
हम ना ब्रांच बना सकते हैं एक कोड में। ज़्यादातर वैसे ब्रांच की नीड नहीं होती है, बट वी कैन मेक ब्रांचेस की इस ब्रांच में इस तरीके का कोड है, इस ब्रांच में ये रहेगा, जब हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं। बट वी वुडंट यूज दैट। तो अभी हम ये करेंगे, मेन ब्रांच का वो सब छोड़ के हम डायरेक्ट ये करेंगे, इसे ऐड करेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, गिट की मदद से अपना गिटहब जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, ठीक है। ये मेरा उस गिटहब से जुड़ चुका है, ठीक है। अब क्या होता है, आपके में शायद यहाँ पे कोई एरर आए कि शो करे कि अपनी आइडेंटिटी शो करो। तो अगर उसमें ये लिख के आ रहा है ना कि अपना ईमेल एड्रेस दो, या फिर मतलब वो कमांड खुद ही बता रहा होगा कि गिट ऐड ईमेल ऐसे करके, तो वहां पे आपने जो यहाँ पे गिटहब यूज किया हो जीमेल अकाउंट, वो बता दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब उस तरीके से हो जाएगा। बाकी कई बार हो जाता है, और अगर इश्यू एनकाउंटर किया तो वो यही होगा। आई वुड से एक बार दिखा देता हूँ, गिट डजंट गिट आस्क फॉर वैसे तो नहीं मांगेगा, बट अगर मांगे तो उसी में कमांड आता है कि वहां पे लिखा होगा योर यूजर नेम या फिर योर जीमेल आईडी, उसकी जगह सिर्फ आप अपना वो डालना होगा जो आपने गिटहब में यूज किया होगा, ठीक है। ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब मैं अपना कोड को इस रिपोजिटरी में पुश कर दूंगा, ठीक है। ये लिखा है ना गुड गिट पुश, इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया, एंड ये ओरिजिन पुश सेकंड। मेरी ब्रांच का नाम क्या है, मेरे को ब्रांच का नाम देखना होगा। Does it name with master branch? Where to push some left to HTTP? New command here. What's the issue here? Hello. So yes, we had encountered a error somewhere in file. I will just show you what I have done. So here as you can see, ये जब हम मेन ब्रांच में डाल रहे थे और उसे ऐड करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या था, पहले वो कमिट हुआ ही नहीं था। तो फिर मैंने एक और नया कमिट बना के, जब अगर ये एरर आया तो गेट कमिट का जो कमांड हमने ऊपर डाला था ना जब फाइल्स को ऐड करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे शो हो रहा था जब फर्स्ट कमिट किया इनिशियल कमिट, तो नथिंग एडेड टू कमिट, बट अनट्रैक्ड फाइल ये थी। अनट्रैक्ड फाइल्स को जो मैंने ऐड डॉट कमांड बताया था उससे हमने सारी फाइल्स को ऐड कर दिया था, ठीक है। फिर ये ब्रांच वाला आप छोड़ भी सकते हो, वरना मेन ब्रांच से ये होता है कि एक अलग ब्रांच बना दी थी मैंने, वरना अगर आप मेन ब्रांच में बनाओगे तो हमेशा मास्टर ब्रांच रहती है, ठीक है। मेन की जगह आप मास्टर लिख दो अगर मेन का ये कमांड नहीं डाला हुआ तो, ठीक है। मतलब मास्टर यहाँ पे लिखना होगा ओरिजिन वाले में, ठीक है। तो मैं आपको ये दोबारा करके दिखा देता हूँ। वी जस्ट हैव टू रिमूव द गिट फाइल एंड आई विल जस्ट मेक इट अगेन गिट इन गिट, ठीक है। मैं बस इसे पुश नहीं करूँगा, बाकी डिटोनेट करा मैंने, ठीक है। ये मेरी गिट फाइल बन रही है, ये सारे गिट में चले गए, और एक गिट का कमेंट बना रहे थे, गिट ऐड कर देते हैं, पहले कमेंट ही बना देते हैं, कमेंट एम इनिशियल कमेंट, ये गिट कमेंट बन गया। अभी अनट्रैक्ड फाइल ऐड नहीं हुई है, गिट ऐड डॉट, इससे सारी फाइल ऐड हो गई। गिट स्टेटस से देख सकते हैं हम उन फाइल्स को। गिट को अगर मैं अब इसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँ भी तो इसको कॉपी किया, यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करूँ तो वो सॉरी पेस्ट करूँ तो ये उससे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। बस मुझे इसे पुश नहीं करना है, बाकी एक बार पुश करके देखते हैं। आई वुड जस्ट अज्यूम मेरे को वही एरर आएगा, बट लेट्स कीप ट्राइंग इट। ये एरर आ रहा है तो मेरे को एक बार कमेंट करना होगा, कमिट एंड इनिशियल कमिट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इनिशियल कमिट। ये कमिट हो गया। अगर मैं वैसे पुश कर दूंगा, ये मोड्स बन चुके हैं तो ये उस पे चला जाएगा,
ठीक है। तो लेट मी चेक, एक बार मैसेज देख लेते हैं। ये मेरी फाइल्स आ चुकी है क्योंकि मैं पहले ही पुश कर चुका हूँ। आप बस अगर वहाँ पे ये पुश कमांड और डाल दोगे ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने ऊपर करा था पुश कमांड। इनिशियल कमांड ये रहा, ये पुश ओरिजिन में, ठीक है। ओरिजिन के बाद जो मेन है ना, मैंने बताया अगर आपने ब्रांच मेन नहीं बनाई तो यहाँ पे मास्टर लिखना होगा, और अगर आपने ब्रांच वाला डाला है तो मेन लिखना होगा। वो आपका जब वहाँ पे रिपोजिटरी बनाओगे वहाँ पे पहले से कमांड्स लिखी हुई हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू फॉलो देम। और मेरी ये इस पे अपलोड हो चुकी है, एज यू कैन सी मेरी न्यू रिपोजिटरी में जाके यहाँ पे न्यू कॉमर्स में। अब इसमें पता है एक फायदा ये रहता है कि ये फोल्डर वाइज आ चुकी है, वरना मेरे को सिंगल सिंगल फाइल करके लानी पड़ती है यहाँ पे। तो ये बस इसमें ये इसकी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है गिट के यूज़ करके, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई कमिट को अगर चेंज करूँगा और मैं उसे कमिट करता हूँ तो वो यहाँ पे जाके मेरी इसमें रिपोजिटरी में चेंज हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि हम इसे अपलोड करेंगे, तो इसे हम अब लाइव करते हैं। वी जस्ट हैव टू गो नेटलीफाई, ठीक है। एंड नेटलीफाई पे आपने अपना अकाउंट बना लिया होगा। आई वुड जस्ट डिप्लॉय नेटलीफाई, अपने इसको गिटहब से कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। मेरे को पता नहीं आवाज़ शायद कम आ रही हो, बट ये थोड़े मेन टॉपिक्स हैं। गिटहब पे कमिट करना है। और जो मैंने अभी तक कमांड्स बताए थे ना, कमांड्स में यही सब था कि आपके गिट पे कैसे एक्सेस करना है, आपको कमांड सारे देखने होंगे, ठीक है। मैंने उन्हें एक और बारी करके बताया था, रिकवरी करके बताया था गिट के कमांड्स को कि वो ना रिपोजिटरी में लिखे हुए हैं वो कमांड्स कैसे हैं। और ब्रांच वाला मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर आपको ब्रांच बनानी होगी तो अगर उसका नाम मेन रखा तो मेन देना, वरना मास्टर से ही हो जाएगा, क्योंकि हमेशा मास्टर ही रहता है ब्रांच का नाम, ठीक है। और वो चेंजेस कमेंट हो गए गिट की मदद से, वो चेंजेस इधर गिटहब में आ जाते हैं, ठीक है। मेरी सारी फाइल्स इधर पुश हो गई। इसमें फोल्डर्स को लाना आसान रहता है, इसलिए हम गिट का यूज करते हैं, ठीक है। गिट ऐड डॉट, इससे सारी फाइल्स उसमें एक ही बारी में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। और पुश का उसमें लिखा हुआ है कमांड। और अगर एरर है तो आपको एक और बारी कमिट दोबारा बनाना होगा। यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट स्टेप्स और इट विल बी फाइन। और अगर उसमें ये आता है ना कि वो यूजर नेम वाले जो मैंने बताया, तो यूजर नेम वाले में आपको जस्ट यू हैव टू डू कि अपना उसमें लिखा हो ना यूजर नेम, तो मतलब वहाँ पे अपने जो उसकी आईडी है, गिटहब की आईडी है, आईडी मतलब क्या बोलते हैं, गूगल आईडी, वो रखती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से उससे पूरा हो जाएगा। बाकी आप गिटहब पे वैसे भी डाल सकते हो, मैनुअली मैंने आपको बता ही दिया। मैनुअली यूज़ करना हो तो मैनुअली जस्ट ईजी है। अगर आपके पास एक दो फाइल्स हैं तो वो मैनुअली आप डाल सकते हो। मैनुअली स्टार्ट में दिखा दिया। अब हम नेटलीफाई पे करते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू साइट पे गए, इम्पोर्ट एंड एक्सिस्टिंग प्लॉट, यहाँ पे डिप्लॉय मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। वो वहाँ से सारी फाइल्स उठा के, और यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो मैं इस पे गया, मैं अपने गिटहब पे गया, ठीक है। गिटहब से ऑथराइज्ड है ये, मतलब जो हो गया, ये मेरी वो आ गई। अब मैंने अभी न्यू कॉमर्स करके बनाई थी ना, यहाँ पे साइट का नाम दे दिया न्यू कॉमर्स, ठीक है। साइट इज नॉट अवेलेबल, इसे क्या नाम देते हैं, आई वुड जस्ट डिप्लॉय इट। मेरे हिसाब से ऐसे डिप्लॉय होना चाहिए क्योंकि HTML प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये यहाँ पे अपलोड होने की कोशिश कर रही है। साइट इन डिप्लॉइंग इन प्रोग्रेस, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, क्योंकि हमें बिल्ड कमांड वगैरह npm वगैरह के लिए चाहिए होती है, जहाँ पे बैकएंड वगैरह भी रन कर रहे हो, और इसमें वो सब कुछ है नहीं। जस्ट लेट्स वेट फॉर इट। और मैं जब तक समअप कर देता हूँ आपको, और आई थिंक सो इज द वेबसाइट इज ऑनलाइन। हाँ, एज यू कैन सी हमारी वेबसाइट ऑनलाइन आ चुकी है, ठीक है। तो पहले मैं समअप कर देता हूँ, फिर हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो एवरीथिंग इज समथिंग अप हियर। हमने गिट की बात कर ली, गिटहब की बात कर ली, हमने वेब होस्ट क्या होते हैं, ये डॉक को भी मैं क्या कहता हूँ, वेब होस्ट क्या होते हैं, ठीक है। और लोकल सर्वर्स, लोकल होस्ट क्या होते हैं, गिट की मदद से कैसे कमिट करना होता है चेंजेस, ऑनलाइन डाल के हम अपने प्रोजेक्ट कैसे शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये रहता है, गिटहब इज अ पार्ट वेयर डेवलपर्स आर, अपना पूरा वास्ट कम्युनिटी है, कोड डाल रहे हैं, किसी का कोड उठा रहे हैं, किसी के कोड को यूज़ कर रहे हैं, कोई हमारे कोड को शोकेस करने का यूज़ कर रहे हैं, कोई कंपनी हमारे कोड को देख पा रही है, पूरी टीम वर्क कर रही है, तो वहाँ पे कंपनी अपने कोड्स को रख रही है, वो हो गया गिटहब।
गिट की मदद से होता है कि जो मैंने कोड लिखा है उसे उस कोड को मैं गिट की मदद से वहाँ पे पुश कर रहा होता हूँ गिटहब पे। गिटहब पूरा मेन एक सर्वर है, इसकी मदद से मैं इस पे डाल रहा हूँ, ठीक है? इसकी मदद से मैं उस पे कमिट कर रहा हूँ अपने चेंजेस, जो मैंने इसमें चेंजेस करे अपने कोड में, ताकि पूरी दुनिया को पता चल पाए, जो मेरे यूज़ करने वाले टीम वालों को, कि इसमें ये चेंजेस करे हैं। गिट की मदद से मैं वहाँ से कुछ पार्ट का पुश कर सकता हूँ अपने अभी लाइव कोड में, ठीक है? गिट इज़ द बीच में कम्युनिकेशन ऑफ दैट कंटेनर एंड दैट कोडिंग पार्ट, ठीक है? तो ये हो गया। और गिटहब का मैंने आपको बता ही दिया। ये आपको नेटलिफाई से आप यूज़ कर सकते हो, नेटलिफाई का अपना मैनुअली भी डाल सकते हैं, और वरना हमारी जो पुश वो है वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करके यहाँ पे कुछ नाम वाम जो देना है देके और उसे बस डिप्लॉय कर दो, ठीक है? और ये पूरे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे ये मैंने डाला था विल्टन डॉट नेटलिफाई डॉट ऐप, ये मेरी पूरी वेबसाइट इस पे अपलोड हो चुकी है, ठीक है? मैं आपको इसे अपने दूसरे लैपटॉप पे भी दिखा देता हूँ कि क्या ये सब जगह अवेलेबल है। I will just go on vedu10.netlify.app/show. This will show me show. हाँ, तो एज यू कैन सी ये मेरे दूसरे लैपटॉप पे भी एक्सेसिबल हो गई है नेटलिफाई की मदद से। तो ऐसे मैं अपने प्रोजेक्ट को भी शोकेस कर सकता हूँ, ठीक है? इट्स वेरी इजी विद नेटलिफाई। यहाँ पे 500 तक के प्रोजेक्ट्स मतलब डाल सकते हैं, तो मतलब इट्स इजी। एज यू कैन सी यहाँ पे लिंक बन चुका है, मैं जाऊँगा तो मैंने 2-3 प्रोजेक्ट अभी तक डिप्लॉय कर चुका हूँ। ये वेजिटेरियन है, ये लास्ट प्रोजेक्ट किया था मैनुअली, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैनुअली भी डिप्लॉय कर सकते हैं,